तो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर क्या है ये? 13। चैप्टर नंबर 13 और इसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके पास रोशनी को कुछ क़वानीन है, रोशनी उनको फॉलो करती है और वो क़वानीन मैथमेटिकल हैं। ठीक है, उनका मुताल्ला हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एक बड़ा नाम है इब्नुल हैशम। इब्नुल हैशम, हम से बोलते हैं, वो लोग थे बोलते हैं। उर्दू में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये सन 900 में 900 ईस्वी में ये पैदा हुए और इनका काम है बहुत। और रोशनी को समझने के लिए सबसे पहले दुनिया में इनकी जो थ्योरीज़ हैं और इनके जो ख़यालात हैं, इनका जो काम है वो बुनियाद बना रोशनी को समझने के लिए। ठीक है, और यूरोप में भी बड़े बड़े अरसे तक यूनिवर्सिटीज़ में इनकी लिखी हुई किताबें पढ़ाई गई हैं। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी थी, किताबुल मनाज़िर नाम था उसका, किताबुल मनाज़िर। उस किताब में उन्होंने रोशनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, जो मैथमेटिकल क़वानीन है जिसको रोशनी फॉलो करती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा था। तो बड़ा नाम है इब्नुल हैशम। आप अगर समझें कि मुसलमानों में जो अजीम लोग गुज़रे हैं साइंस की दुनिया में, उनमें काफ़ी बड़ा नाम है इब्नुल हैशम का। इब्नुल हैशम से पहले रोशनी किसी और तरह से सोची जाती थी और इब्नुल हैशम के बाद रोशनी को किसी और तरह से सोचा जाने लगा। इब्नुल हैशम से पहले रोशनी के बारे में ये नज़रिया था कि हमारी आँख से रोशनी निकलती है और किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है। ये यूनानी जो थे फ़लसफ़ी, उनकी ये थ्योरी थी कि हमारी आँख से ख़ास किस्म की क्या निकलती है, रोशनी जो दिखाई नहीं देती वो निकलती है और निकल के किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन इब्नुल हैशम ने पहली बार ये बात कही कि ऐसा नहीं होता कि हमारी आँख से कोई रोशनी निकलती है, बल्कि सूरज की रोशनी जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो ऑब्जेक्ट पर पड़कर रिफ्लेक्ट होती है। सही है, ये जैसे मैं आपको ऐसे चाक दिखा रहा हूँ, ये आपको चाक क्यों दिख रही है? रोशनी इस पर पड़ रही है, पड़कर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँख में जा रही है। रोशनी रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आँख में आती है तो आँख से गुज़र के वो हमारे दिमाग में कोई इमेज बनाती है। इसका मतलब है चीज़ें दिखाई क्यों देती हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देती हैं। रात जब हो जाती है तो रोशनी ख़त्म हो जाती है। आप अंधेरे में कोई चीज़ देखते हैं, आपकी आँख तो वही होती है, सब कुछ वही होता है, लेकिन रोशनी टकरा के वापस आपकी आँख में नहीं आ रही होती। ठीक है, तो ये इन्होंने तस्वीर दिया। सबसे पहले इन्होंने अपनी इस बात को साबित करने के लिए, और साबित भी किया इन्होंने, ऐसे ही होता है, साबित करने के लिए इन्होंने एक कैमरा बनाया, उसको कहते हैं पिन होल कैमरा। कौन सा कैमरा? पिन होल कैमरा। वो कैमरा एक सादा सा कैमरा है। ठीक है, एक डब्बा ले लें आप गत्ते का। ठीक है, उस डब्बे के पीछे चौकोर डब्बा है, ये उसका पैंदा है, ये इसकी जगह खाली है। सही है, तो खाली जगह पर आप क्या करें, एक कागज़ चिपका दें पतला सा। अब बंद हो गया, ये डब्बे का मुंह बंद हो गया, सब चारों तरफ से पैक हो गया डब्बा। डब्बे के यहाँ पर कर दें एक सुराख बारीक सा, सुई से। सुई से क्या कर दें? बारीक सा सुराख। और बारीक सा सुराख करने के बाद यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखें। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि हमने ये कोई गुलदान रख दिया है, ये फूल रख दिया है। ठीक है, ऐसे करके एक फूल रखा हुआ है।
अच्छा, यहाँ से हमने इस पर रोशनी डाली या सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो सूरज की रोशनी पड़ के क्या होगी, इस रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके इस सुराख में दाखिल होगी। क्लियर हो रही बात आपको? और दाखिल होके ये वापस ऐसे बाहर निकलेगी, और बाहर निकल के यही वाला इमेज कहाँ बना देगी, यहाँ बना देगी। तो इन्होंने क्या करा, एक डब्बा लिया और डब्बे को इस तरह से रखा कि इसको आगे पीछे किया जा सके, और पीछे वाली जो जगह है वहाँ बैठकर एक आदमी देख रहा है कि क्या इमेज इसका यहाँ कागज़ पे बन रहा है या नहीं बन रहा। तो थोड़ा सा इसको एहतियात से आगे पीछे करने से इसके पीछे क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। सही। इससे उन्होंने क्या साबित किया कि रोशनी जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, और ये जो सुराख है हमारी आँख का सुराख है, उसने ये बोला ये आँख का सुराख हमारा है, यहाँ से रोशनी दाखिल होती है टकरा के, और पीछे जाके जहाँ वो मिल रही होती है वहाँ पर वो क्या बनाती है, इमेज, और उसी इमेज को हमारा दिमाग सेंस करता है। इस तरह से इन्होंने प्रैक्टिकली ये प्रूफ किया कि चीज़ों का जो इमेज बनता है, जो हमारे जहन में जो चीज़ें दिखती हैं, हमें जो नज़र आती हैं, उसकी असल वजह हमारी आँखों से निकलने वाली रोशनी नहीं होती, बल्कि सूरज से रोशनी आती है, किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है, और टकरा के वापस हमारी आँखों में जाती है, और आँखों में जाके हमारे जहन पे क्या बनाती है, इमेज बनाती है। ठीक है, इस तरह से हमें। अच्छा, मैं आपको देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ, आपके चेहरे पे रोशनी पड़ रही है, पड़कर रिफ्लेक्ट हो रही है और मेरी आँखों में जा रही है। ठीक है। अच्छा, आईने के सामने जब मैं खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ, अच्छा मैं अपने आप को वैसे नहीं देख सकता ना, क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे चेहरे पे जो रोशनी पड़ रही है, पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आपकी तरफ जा रही है, मेरी आँखों में नहीं आ रही। सही है। लेकिन अगर मेरी चेहरे पे पड़ने वाली रोशनी रिफ्लेक्ट करके जा रही हो, और मैं कोई ऐसी चीज़ लगा लूँ कि वो रोशनी जाए और जाके टकरा के वापस मेरी आँखों में आ जाए, तो मुझे अपना चेहरा जो है वो दिखाई देना शुरू होगा। अब हर चीज़ जो है वो 100% रिफ्लेक्शन नहीं देती। जैसे मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ रही है, जितनी रोशनी पड़ रही है सारी की सारी वापस लौट कर आपकी आँख में नहीं जा रही, कुछ रोशनी मेरे चेहरे में जज्ब हो जा रही है। सही है। और कुछ रोशनी आपकी आँखों तक पहुँच रही है, जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो रोशनी जो मेरे चेहरे पे पड़ के निकल के दोबारा कहाँ पड़ रही है, दीवार पे। तो दीवार पे जब पड़ रही है मेरी चेहरे से रिफ्लेक्ट होकर रोशनी, तो दीवार क्या कर रही है, उसका बेशतर हिस्सा अपने अंदर जज्ब कर ले रही है, और वापस पलटकर कोई चीज़ मेरे पास नहीं आ रही। इसलिए मुझे अपना चेहरा दीवार में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि दीवार क्या कर रहा है, दीवार क्या कर रही है, सारी रोशनी को एब्जॉर्ब कर ले रही है। लेकिन अगर यही सामने आईना हो, तो आईना क्या करता है, 100% रिफ्लेक्शन देता है। जितनी रोशनी जाती है उसको 100% वापस लौटा देता है। तो वो 100% वापस जब लौट कर मेरी आँखों से गुज़र के इस तरह से आई का जो आपका सुराख है आँख का, उसमें से गुज़र के जब इमेज बनता है, तो मैं अपने आप को देख पाता हूँ। ये बात क्लियर हो गई। इब्नुल हैशम साहब ने पहली बार दुनिया के अंदर ये बात सामने लेकर आए कि चीज़ें हमें दिखती कैसे हैं। अच्छा, फिर इस पर उन्होंने मज़ीद काम किया बहुत सारा। इन्होंने आँख की बीमारियों को स्टडी किया। जो आँख की बीमारियाँ होती हैं ना, किसी को कम दिख रहा है, किसी को ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है। किसी को जो है वो गोल चीज़ें सही नहीं दिख रही, किसी को जो है वो दूर की चीज़ सही नज़र नहीं आ रही, किसी को करीब की चीज़ सही नज़र नहीं आ रही। तो इन्होंने तकरीबन 150 से ज़्यादा आँख की बीमारियों को डायग्नोस किया। ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है। सही। और इसके इलाज दरियाफ्त किए। बहुत इमेजिंग काम है। मतलब आप अगर इस्लामी दुनिया में किसी बहुत बड़े नाम को देखना चाहते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा नाम है, इब्नुल हैशम। ठीक है। इनके सब पूरी दुनिया के सारे लोग इनको बड़ा एट्रीब्यूट, इनको मतलब बड़ा सराहते हैं, इनके बारे में इनका नाम बड़ा अदब से लेते हैं। सही है, इब्नुल हैशम। अच्छा जनाब, तो ये तो हो गया जनाब इब्नुल हैशम साहब का तारुफ और रोशनी के बारे में एक छोटा सा आइडिया। पिन होल कैमरा आपको समझ में आ गया क्या होता है? ये पिन होल कैमरा आप घर में भी बना सकते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, लेकिन इसमें बस एहतियात ये होती है कि हाँ, आपने जो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है और जहाँ आपने वो डब्बा रखा है, वो हर दफ़ा उसका इमेज नहीं बन रहा होगा। उसको आपको एक जगह पे लाके क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। वो जगह होगी जहाँ से सारी रोशनी उस नुक्ते से गुज़र रही होगी। तो वो ढूंढना पड़ता है वो वाला नुक्ता, बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, थोड़ा
गौर करके आगे पीछे इधर उधर, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। जो रोशनी कुछ कवानीन को फॉलो करती है, उनमें से पहला कानून है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब रोशनी किसी सतह पे टकराती है तो टकरा के वापस हो जाती है। इस अमल को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रोशनी जब किसी सतह पे टकराती है तो टकरा के वापस हो जाती है। अच्छा, आप देखो रात के वक्त आप जब टार्च जलाते हो, टार्च जला के दीवार पर मारते हो, सही है, तो आपको क्या दिखता है दीवार पे? गोल सा एक रोशन का दायरा दिखता है रोशनी का। वो रोशनी का दायरा आपको क्यों दिख रहा है? वो इसलिए दिख रहा है कि जो रोशनी आपने भेजी है वो गई है, टकराई है दीवार से, टकरा के वापस आपकी आंख में आई है। अगर आपकी आंख में वो नहीं आती तो आपको रोशनी का दायरा नहीं दिखता। जी हाँ हाँ, तो जो टार्च से रोशनी गई है ना, उसमें बेशतर हिस्सा उसने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ हिस्सा उसने रिफ्लेक्ट किया है। तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी आंख में आई है, तो वो रोशनी आपको दिखाई दे रही है। बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा देखिए, एक बात जो इम्पॉर्टेंट तरीन है कि रोशनी खुद दिखाई नहीं देती, रोशनी खुद नज़र नहीं आती। रोशनी जिस चीज़ पर पड़ती है उससे रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंख में आती है तो हमें वो चीज़ नज़र आती है। रोशनी खुद नज़र नहीं आती, जिस चीज़ पर पड़ती है वो चीज़ हमें नज़र आती है। अगर आप जो है वो खला में चले जाएं तो खला में आपको क्या रोशनी आती हुई दिखेगी? रोशनी नहीं दिखती, रोशनी को आप नहीं देख सकते। रोशनी किसी चीज़ से टकराती है तो वो चीज़ हमें नज़र आती है। यानी वहाँ खला में अगर आपने कोई ऐसे वो रखी हुई है कील, और उस कील के ऊपर क्या पड़ रही होगी? रोशनी, और रोशनी पड़ के कहाँ आ रही होगी? आपकी आंख में, तो आपको क्या दिखाई देगी? कील। कील हटा दें आप, अब रोशनी आपको जाते हुए घूमते हुए नज़र नहीं आएगी। जी बोलें। नहीं, जो स्पेस में से अगर आप खड़े हुए हैं तो स्पेस में रोशनी आपको नहीं दिखेगी। हाँ, वहाँ कोई चीज़, कोई सैयारा घूम रहा है तो रोशनी जब उस पर पड़ेगी तो वो सैयारा हमें नज़र आएगा। सही है, आप बिल्कुल ऐसे समझ लो आप कि आप किसी बंद कमरे में हो, एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे में एक हल्का सा सुराख हुआ है, तो आपने देखा होगा रोशनी उससे आती हुई हमें नज़र आती है ना? रोशनी की किरण, वो असल में रोशनी नहीं दिख रही होती है, वो जो ज़र्रात होते हैं ना जो उड़ रहे हैं, धूल मट्टी, वो दिख रहे हैं। आप उस के धूल मट्टी के ज़र्रात को बिल्कुल गायब होने दें, बैठ जाने दें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो रोशनी जो आपको पहले दिख रही थी वो अब रोशनी नहीं दिखेगी, क्योंकि रोशनी खुद नज़र नहीं आती। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये एक बहुत बड़ा फेनोमेना है, अजीब फेनोमेना है कि रोशनी खुद क्या है नहीं पता, लेकिन जब वो किसी चीज़ पर पड़ती है और पढ़कर वापस आती है हमारी आँखों में, तो उस चीज़ का इमेज हमें बना के देती है। तो ये जो टकराना है और टकरा के वापस आना है, इस अमल को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन 100% नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं होता है, जैसे आईने में होता है 100%। वरना नॉर्मली क्या होता है, रोशनी का कुछ हिस्सा जज्ब हो जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। ये जो हमें रंग नज़र आते हैं, इसकी वजह भी ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये क्यों दिख रहा है? रोशनी इस पर पड़ रही है। इस केमिकल की खासियत ये है कि सारे रंग, रोशनी में जो 7 रंग हैं, आपने पढ़े हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, सारे रंग अपने अंदर ये जज्ब कर ले रहा है और सिर्फ ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको ये ग्रीन दिख रहा है। जितने भी रंग आपको दिखते हैं, ये रंग दरअसल चीज़ों के नहीं हैं, बल्कि रोशनी के हैं। और चीज़ें क्या कर रही हैं? बाकी रंग को एब्जॉर्ब कर ले रही हैं, और वही मखसूस रंग जिसका वो है उसको वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। इसलिए हमको ग्रीन नज़र आ रहा है, रेड नज़र आ रहा है, ब्लू नज़र आ रहा है। सही है, जब सारे रंग एक साथ आते हैं, एक साथ आ रहे हो, मतलब किसी चीज़ के ऊपर कोई रोशनी पड़ी और सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ गई, तो वो रंग होता है वाइट। यानी वाइट जो आप देख रहे हैं, जो वाइट आपको दिख रहा है, ये क्या है? रोशनी आई, इससे टकराई, टकरा के सारी की सारी रोशनी
आपकी आंख में चली गई, रिफ्लेक्ट हो गए। तो आपको जब सारी रोशनियाँ पहुँचती हैं, सारे कलर पहुँचते हैं, तो सारे कलर हो जाते हैं मिक्स, और सारे कलर होके मिक्स क्या बना देते हैं, वाइट कलर बनाते हैं। सही है। इसी तरीके से ब्लैक चीज़ होती है, जो ब्लैक चीज़ देखते हैं आप, जैसे ये ब्लैक है, ठीक है, ये ब्लैक है। ये ब्लैक क्या है, रोशनी इस पर आके टकरा रही है, तो सारी की सारी जज्ब हो जा रही है, एक भी बाहर नहीं जा रही। तो यहाँ से कोई रोशनी आपकी आँख में नहीं पहुँच रही। जहाँ से कोई रोशनी आपकी आँख में नहीं पहुँचती, आप क्या कहते हो, यहाँ अंधेरा है। तो अंधेरे को आप क्या कहते हो, ब्लैक। काली चीज़ें रोशनी के सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कोई कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो वहाँ से हमें कोई रंग आता हुआ, कोई रोशनी आती हुई दिखाई नहीं देती। इसीलिए गर्मियों में काले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्मी में, सख्त गर्मी में ब्लैक कलर के कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो जो रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है वो वापस नहीं निकल रही, वो कपड़ों में क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है, आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन आप वाइट कलर के कपड़े पहने गर्मियों में, क्यों? क्योंकि वाइट कलर के कपड़े में क्या होगा, रोशनी आएगी, टकराएगी, टकरा के सारी की सारी वापस चले जाएगी। इसीलिए आप देखें गर्मियों में ज़्यादातर लोग वाइट कलर के कुर्ता और वाइट कलर की शलवार पहनते हैं, ठीक है। लेकिन सर्दियों में डार्क कलर पहनते हैं। तो सर्दियों में हमको क्या चाहिए कि रोशनी आए, टकराए, लेकिन जाए ना, हमारे अंदर क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो ब्लैक कलर के कपड़े, डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं। ये सब रूल्स हैं, सब मेथड हैं, कानून हैं, उसूल हैं। ऐसे नहीं है, दुप्पल पे नहीं चल रही दुनिया, ठीक है। इन सब के अंदर मेथड लगते हैं। तो पहला जो लॉ है वो है, ये पहला फेनोमिना है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन का है। रोशनी किसी ज़रिए से आएगी, वो सूरज भी हो सकता है, वो टार्च भी हो सकती है, वो आग भी हो सकती है, वो मोमबत्ती भी हो सकती है, वो बल्ब भी हो सकता है, वो एलईडी भी हो सकती है, वो रेडियो एक्टिव लाइट भी हो सकती है। ये भी बता दूंगा आपको। जैसे बटन होते हैं ना, बिजली के बटन जो रात में चमक रहे होते हैं, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो रोशनी निकल रही होती है उसमें से, वही रोशनी हमारी आंखों में आती है, तो हमें वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है। तो सोर्स कोई भी हो, सूरज हो, बल्ब हो, मोमबत्ती हो, आग हो, उससे रोशनी निकलती है, और रोशनी निकल के टकराती है चीज़ों से, और टकरा के वापस आपकी आंखों में जाकर इमेज बनाती है। तो इस अमल को, इस फेनोमेना को आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। रोशनी का टकराना, टकरा के वापस होना। इसके लिए दो कानून हैं। क्या कानून है? दो कानून। यानी रोशनी की रिफ्लेक्शन जब हो रही होती है, तो ये दो उसूलों पर, दो कानून की पाबंदी करती है रोशनी। वो ये कि नंबर एक, रोशनी जब किसी सतह से टकराती है, तो सतह के परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती है, ये रोशनी आ रही है, ये टकराई सतह से, तो इस सतह का ये परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती है, रिफ्लेक्ट होते वक्त भी वही एंगल बना के बाहर निकलती है। तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है? क्या कानून समझ में आया आपको? पहला कानून क्या कानून है? रोशनी जब किसी सतह से टकराती है, तो उसके परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती है, टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसी एंगल से वापस होती है। पहला कानून, पहला उसूल। इसको समझ लें और अच्छे तरीके से। जैसे मिसाल के तौर पर, ये आपके पास वो सतह है, अगर ये सतह यूँ रखी हुई है, तो रोशनी अगर यूँ आएगी, तो इसका ये परपेंडिकुलर होगा। हर सतह का परपेंडिकुलर, आप उसके ऊपर ऐसे उंगली रखें, वो उसका क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। इसके साथ जो एंगल बनाएगी, निकलते वक्त वही एंगल बना के बाहर निकलेगी। अगर ये यूँ खड़ा है, तब इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये। अब रोशनी यूँ आएगी, उस परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाएगी, निकलते वक्त भी परपेंडिकुलर के साथ वही एंगल बनाते हुए निकलेगी। ये बात क्लियर हो गई आपको? पहला उसूल ये है। और दूसरा उसूल ये है कि ये रे ऑफ इंसिडेंट, जो रोशनी आती है, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। रे का मतलब शुआ, ये इंसिडेंट रे। और जो वापस निकलती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड
रे, शुआए मुनक्किस, ये इसको कहते हैं उर्दू में शुआए वाक़े और शुआए मुनक्किस, या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर, तीनों एक ही प्लेन में वाक़े होते हैं। दूसरा कानून क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर, तीनों एक ही प्लेन में वाक़े होते हैं। समझ में आती है बात? ये प्लेन में वाक़े होते हैं का क्या मतलब है? नहीं ना? लाएं वो 3 पेंसिल दें मुझे। और एक और दे दें बड़ी। जी, वेरी गुड। ठीक है भाई, ये आपके पास जो है वो 2 ये हैं, रे ऑफ इंसिडेंट और रे ऑफ रिफ्लेक्टेड, और ये आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, ये देखें ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? रे आई है और ये रे वापस जा रही है। ठीक है, एंगल क्या होगा दोनों का? और दोनों एक ही प्लेन में भी होंगे, एक ही प्लेन में, यूँ नहीं हो सकता। अब ये एक प्लेन में, आने वाली शुआ, जाने वाली शुआ और आपका परपेंडिकुलर, क्या एक ही प्लेन में? नहीं, ये एक प्लेन में, नहीं ये एक प्लेन में। एक प्लेन से क्या मुराद होता है? एक पेज पे हो, एक ही लाइन में हो, एक ही प्लेन में हो। ये एक प्लेन में नहीं है। जब हम इसको यूँ कर रहे हैं तो क्या ये तीनों एक ही प्लेन में? नहीं, आने वाली शुआ और परपेंडिकुलर एक ही प्लेन में, लेकिन ये जो जाने वाली शुआ है ये एक ही प्लेन में नहीं है, ये एक प्लेन में है। तो अगर आप इस तरह से पकड़ें तो अब दोनों लॉ एक साथ डिफाइन हो सकते हैं। पहला लॉ क्या है? आने वाली शुआ परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती है, जाने वाली शुआ भी परपेंडिकुलर के साथ वही एंगल बनाती है। पहला कानून। इंसिडेंट रे जो परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी परपेंडिकुलर के साथ ये एंगल बनाएगी। पहला कानून। दूसरा कानून, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर तीनों एक ही प्लेन में वाक़े होंगे, ये दूसरा कानून है। ये बात क्लियर हो गई? तो रिफ्लेक्शन के ये 2 रूल होते हैं। तो ये था जनाब आपका रिफ्लेक्शन का टॉपिक। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इमेज कैसे बनते हैं। इमेज बनने के लिए हम सबसे पहले एक प्लेन मिरर को स्टडी करेंगे। मेरा ख्याल टाइम हमारा हो गया है, इसको हम फिर कल की क्लास पे रखते हैं। ऑफ कर दें।